हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से 5810 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का जो पूरा प्रोसेस है वो मोबाइल से ही करके दिखाएंगे। जहां स्नातक ग्रेजुएशन पास वालों के लिए बहुत सारे पदों की भर्ती के लिए स्टेशन मास्टर, टिकट पर्यवेक्षक, मालगाड़ी प्रबंधक जैसे बहुत सारे पद टोटल 5810 पदों पर भर्ती किया जाएगा। तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर लेना है एंड इस वेबसाइट के लिंक को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज में आ पाएंगे। देन दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी को ऑनलाइन करने का जो प्रोसेस है वो जानते हैं कि आप इसमें मोबाइल से किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले बात करें, अगर आप इसमें पहले से अकाउंट बना चुके हैं तो आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा, और यदि तक आपने कभी भी रेलवे का फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रिएट एन अकाउंट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके कर देना है। देन यहाँ पर चलिए थोड़ा सा जो भी कैंडिडेट नए हैं, जो अभी तक या आज तक रेलवे का फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है एंड इसी वीडियो में आगे की ओर बताएंगे कि आप अभी तक फॉर्म भर चुके हैं तो आपको लॉगिन करके किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आप यहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से देश से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर इंडिया, नेपाल, भूटान यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। देन यहाँ पर है फुल नेम। तो दोस्तों, फुल नेम आप 10वीं के रिजल्ट में, 10 के रिजल्ट में जो भी लिखा होगा उसी के आधार पे आप डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है फुल नेम एज 10 मार्कशीट, तो आप उसी को देख के डाल लीजिए। फिर यहाँ पर जो डाले होंगे सेम टू सेम आपको उसी को यहाँ पर एंटर कर देना है। देन यहाँ पर है हैव यू चेंज्ड योर नेम, अगर आपके 10वीं में कुछ और है, 12वीं में कुछ और है, तो दोनों को आप अलग अलग डाल सकते हैं। देन यहाँ पर आप गलत है तो आप यस वाले ऑप्शन पे कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो को ही इसे रहने देना है। फिर यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो आपके 10वीं में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसी को आपको यहाँ पर डाल के फिर से री एंटर यहाँ से आप कर दीजिए। देन यहाँ पर लिखा हुआ है जेंडर, तो आप मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, फिर उसी को आपको फिर से यहाँ पर री सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर है आपके फादर नेम, तो 10वीं के रिजल्ट में आपका फादर नेम जैसे लिखा होगा उसी को आपको इन दोनों बॉक्स में फिलअप कर दीजिए। फिर मदर नेम, माता का जो भी आपका नाम होगा वो दोनों बॉक्स में 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप कर दीजिए। एंड यहाँ पर है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर स्वयं का ईमेल आईडी देना होगा और मोबाइल नंबर भी स्वयं का देना होगा, या फिर अगर आपके पास मोबाइल नंबर स्वयं का नहीं है तो आप घर के किसी का भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जनरेट ईमेल ओटीपी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आपके फिलअप किए हुए ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी जाएगा, उसको आपको यहाँ पर फिलअप करके मोबाइल नंबर वाले जो यहाँ पर जनरेट ओटीपी लिखा हुआ है उसी पे क्लिक कर देना है। फिर दोनों को कन्फर्म हो जाने के पश्चात यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर में अगर आपने अकाउंट नहीं बनाए हुए हैं तो एक बार बना लीजिएगा। फिर है वेरिफिकेशन आधार थ्रू, आपने जो भी आधार नंबर एंटर करेंगे उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं प्लीज इंटर यूर आधार नंबर, तो आपका आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है और आपके आधार नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई थ्रू डिजी लॉकर, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका जो भी फुल नेम होगा वो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये जो है वो पहले के अकॉर्डिंग ही आएगा, तो इन सभी को आपको ऐसे रहने देना है, अगर नहीं फिलअप किए होंगे तो ही स्थिति में होगा। फिर यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये जो प्रोसेस है ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगा। देन यहाँ से दोस्तों आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है एक पब्लिश्ड का आइकन, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। उसके पश्चात यहाँ पर है क्रिएट यूर पासवर्ड, तो दोस्तों आपको एक अपना यूनिक पासवर्ड बनाना है। जैसे कि आपका नाम जो भी है, मेरा नाम हिमांशु है, तो मैं दोस्तों अपना नाम जो है वो लिखूंगा और आपको आगे में @123 इस तरह का एक यूनिक और डिफिकल्ट पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको आई एम नॉट ए रोबोट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उसी पे क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड बात आती है कि अभी तक आपने इसमें फॉर्म भर चुके हैं, पहले भी रेलवे का आपने फॉर्म भर चुके हैं और अकाउंट बना चुके हैं, तो दोस्तों आपको सिंपली उस स्थिति में जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा इसी पे क्लिक कर देना है। एंड अभी आपने पहले फॉर्म नहीं भरे हुए थे तो दोस्तों हमने आपको बता दी है कि किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे। देन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना जो भी लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल जो भी आप क्लिक करने अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, तो अभी हमने जो मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डाले थे वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा।
और यदि आपने पहले से अकाउंट बना चुके हैं तो आपका जो भी मोबाइल नंबर पासवर्ड है वो डाल के यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं फॉरगेट। एंड यहाँ पर आपके मोबाइल में आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड ओटीपी टू ईमेल, सेंड ओटीपी टू फोन नंबर। तो आप जिस भी माध्यम से अपना ओटीपी लेना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसा कि यहाँ से मैं फोन के माध्यम से मोबाइल SMS के माध्यम से अपना ओटीपी लेना चाहता हूँ, तो ओटीपी सेंड है मोबाइल नंबर, आपकी जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको एक ओटीपी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आप जैसे ही ओटीपी को फिलअप कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपके मोबाइल में फिर से कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा। अब हमारा जो प्रोसेस है वो वहीं से स्टार्ट होता है कि आप अपने मोबाइल से किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री और मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें 3 ऑप्शन जो है वो फुल फिलअप करना है। ये पहले वाला ये ऑटोमेटिक हो जाएगा और ये दूसरा तीसरा, ये 2 ऑप्शन को ही हमें फिलअप करना होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि किस प्रकार से आप मोबाइल से फॉर्म भरेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली नीचे की ओर आते जाना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है एक है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर अगला जो पेज है वो आपको फिर से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर हमने बिलासपुर सिलेक्ट किए हुए हैं, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है और आप जो भी डिवीजन को अपना एग्जाम सेंटर चुनना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर है अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, बहुत सारे दिए गए हैं। तो जिसको भी आप अपना एग्जाम सेंटर चुनना चाहते हैं, जो भी आपके पास से नज़दीक पड़े वो आप यहाँ से चुन लीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ से हम बिलासपुर डिवीजन को चुन लेते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम नॉट करेंटली, यानी कि हमने जो आरआरबी की ओर से किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर करेंगे तो आपको सिंपली दोस्तों जो यहाँ पर टिक मार्क वाला ऑप्शन दिए गए हैं ये दोनों को आपको टिक मार्क कर देना है। देन उसके पश्चात यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का आइकन दिए गए हैं, इसी पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गए हैं। देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो कितने भागों में पूरा होगा। पहला है पर्सनल डिटेल डालेंगे जो ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। फिर है अदर डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल, प्रेफरेंस सिलेक्ट करना। तो चलिए हम सभी को एक एक करके बारी बारी से बता देते हैं। एंड यहाँ पर जो भी आपने एग्जाम सेंटर चुने होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली नीचे की ओर आते जाना है एंड यहाँ पर आपको जो भी पर्सनल डिटेल है वो अभी अभी हमने फिलअप कर ली है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर बारी आती है, पहले नंबर पे है मैरिटल स्टेटस। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो आपको मैरिड को सिलेक्ट करना है, नहीं हुआ है तो आपको अनमैरिड को यहाँ से सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। फिर नेक्स्ट है रिलीजन, तो आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से हिंदू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर है मदर टंग, यानी कि आपका मातृभाषा जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा हिंदी है तो मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आप एग्जामिनेशन में कौन सा एग्जाम सेंटर में कौन से भाषा में अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ से आपको चूज करना है। तो चलिए यहाँ से मैं हिंदी को चूज कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे भाषा दिए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा कौन से भाषा में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो मैं हिंदी को चूज कर लिया हूँ। फिर यहाँ पर है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 और यहाँ पर 2 है। तो अगर आपके शरीर में कुछ सा भी यहाँ पर दोस्तों अगर मार्क होगा तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, अन्यथा इसे ब्लैंक ही आपको रहने देना है। फिर नीचे की ओर आएंगे तो नेक्स्ट हमें लिखा हुआ आ रहा है कम्युनिटी, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर है UR ST SC OBC, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप चूज कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से मैं OBC चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर OBC चूज करते ही मेरे सामने एक और ऑप्शन हो गए ओपन होकर आ गए हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। इसका मतलब यह है कि अगर आपके घर का जो वार्षिक आय है वो 1 लाख से अधिक है तो आपको 1 लाख से अधिक है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और 1 लाख से कम है तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे घर का जो आर्थिक आय है वो कितना है? तो दोस्तों इसके लिए आपको आमदनी जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका जरूरत होगा, उसी में लिखा हुआ होता है कि कितना आपके वार्षिक आय होता है वो देख लीजिए। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो इसको सिलेक्ट करना है और 1 लाख से कम है तो इसको नॉन क्रीमी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन खुलकर आ गए हैं कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, तो आपका जो भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र या कहें तो जो भी आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द कास्ट, यानी कि आप
आपके जाति का क्या नाम है वो यहाँ पर डालना है। और यदि आपको पता नहीं है, हालांकि सभी को पता होगा, तो आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र बना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र का जो भी नंबर होगा वो डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, तो आपका जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है वो आप यहाँ से डाल दीजिए। जैसे कि किसी से होता है अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा, तो किसी का एसडीएम के द्वारा, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा किसके द्वारा आपका हुआ है, या तहसीलदार द्वारा हुआ है, किसके द्वारा हुआ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन है इश्यू स्टेट, किस स्टेट से हुआ है, किस स्टेट से हैं, तो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर है इश्यू डेट, तो आपका जाति प्रमाण पत्र कौन से डेट को बना हुआ है वो आप डाल लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र को एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर आपका पूरा का पूरा डिटेल शो हो जाएगा। देन यहाँ पर है पोस्टल एड्रेस डिटेल, आपका जो भी एरिया होगा, जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ से डाल दीजिए। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट में है स्टेट, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो डाल लीजिए। फिर है डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से जिले से भी हैं वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम अपने जिलों को देख लेते हैं। फिर यहाँ पर है स्टेट, फिर से दोस्तों आपको परमानेंट यानी कि आप अभी जिस स्थान पर रहते हैं वो डालना है। तो चलिए यहाँ से हम उसी को फिर से री एंटर कर लेते हैं क्योंकि हम वही स्थान पर रहते हैं। फिर यहाँ पर है एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस होगा वो पूरा लिखना है। जैसे कि आपका जो भी विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इतना सभी को मिला के आपको यहाँ पर एड्रेस वाले सेक्शन में फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, आपका जो भी सिटी होगा, गली का नाम होगा, आपके एरिया का पिन कोड होगा, वो सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर आपको एक चेक मार्क का आइकन देखने को मिलेगा, टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि ये जो वाला डिटेल है वो इससे सेम है, तो आपको इस पर टिक कर देना है। फिर ये जो डिटेल होगा वो इससे ऑटोमेटिक कैप्चर होकर आ जाएगा। देन इन सभी को फिलअप कर लेने के पश्चात आपको सेव कर लेना है। फिर कहीं आपका जो पेज है वो थोड़ा सा रिफ्रेश मांगेगा और आप जब फिर से लॉगिन करेंगे तो ये जो डेट हमने डाले हैं या फिर कहें तो डिटेल डाले हैं वो ऐसी की ऐसी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट, तो आपको इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो पूरी तरह से डन हो चुका है, यानी कि पर्सनल जो डिटेल है वो यहाँ पर दोस्तों सक्सेसफुल ऐड हो गए हैं। अब बारी आती है सेकंड स्टेप। तो चलिए यहाँ से हम अपना अदर जो डिटेल है वो फिल करते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप पहले से ही एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा नो ही रहने दें। फिर नेक्स्ट है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। दोस्तों अगर आप दिव्यांग है तो आप यहाँ से सिलेक्ट यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है इज यूर रिटर्न एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म ऑफ पढ़ाई, यानी कि दोस्तों अगर आप रिटर्न एग्जाम जो होगा उसमें अगर आप किसी भी तरह का कोई भी आपका सहमति लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप यस कर लीजिएगा, अगर नहीं लेना चाहते तो नो को इसे रहने दीजिएगा। एंड यहाँ से नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक और ऑप्शन दिए गए हैं, आर यू एलिजिबल टू अवेल फीस कनेक्शन अंडर ईबीसी, यानी कि अगर आप फीस छूट में पात्रता रखते हैं तो आपको इसे यस सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है, बीपीएल कार्ड है, तो आपके पास जो भी होगा वो आज यहाँ से चूज करके यहाँ पर जो भी अथॉरिटी है जिसके द्वारा भी इश्यू किया गया है उसके नाम को, सर्टिफिकेट नंबर और जो डेट इश्यू हुआ है वो आप यहाँ से टाइप कर लीजिएगा। देन यहाँ पर है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप पहले से रेलवे के कर्मचारी हैं तो आपको इसे यस को सिलेक्ट यहाँ से कर देना है। एंड वही बता दें अगर आप किसी भी तरह का कोई भी छूट नहीं रखते हैं तो आपको इसे दोस्तों नो को कर देना है, फिर किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन डालने का नहीं आएगा। तो रेलवे एम्प्लॉय वाले ऑप्शन को आप अपने अकॉर्डिंग यस नो सिलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है करेंट एम्प्लॉय डिटेल, अगर दोस्तों आप नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस, अगर नहीं है तो यहाँ से देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जो आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बैंक डिटेल फॉर रिफंड फीस, यानी कि अगर आप वहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी सभी का जो कैटेगरी वाइज फीस है, ओबीसी का यहाँ पर 500 रुपये है, जहाँ अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको 400 रुपये रिफंड के तौर पर दे दिया जाएगा, और यदि आप एसटी, एससी हैं तो आपको 250 रुपये का जो फीस है लगने वाले, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपका फीस वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो मांगा गया है दोस्तों आपका बैंक का डिटेल वो आप यहाँ से अच्छे से फिलअप कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम फीस होगा वो इसी डिटेल पे वापस आने वाला है। फिर यहाँ पर सभी को देख लेने के पश्चात सेव करके यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा इसी पे आपको एक बार क्लिक करके आगे बढ़ जाना है।
एंड हमारा ये भी स्टेप डन हो चुका है। अब बारी आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, फर्स्ट में है क्वालिफिकेशन 10वीं का, 10 का यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना है। तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पूछा गया है 10th का, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिलेक्ट स्टेट। तो आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो चूज करके, डिस्ट्रिक्ट आप जिस भी जिले से हैं वो चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पर बोर्ड का नाम, आपका बोर्ड CGBSE है, CBSE से है, ओपन स्कूल से है, जो भी है वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम एंटर कर देते हैं। देन यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपको डाल देना है, आपका 10 का जो भी रोल नंबर होगा, और यहाँ पर है मैट्रिकुलेशन SSC 10 क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो भी होगा वो डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर है डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी ऑन कंप्यूटर, यानी कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों किसी में भी कंप्यूटर अगर आप जानते हैं तो आपको यस कर देना है। दोस्तों बता दें आपको यस को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस ही होने वाला है। और यहाँ पर फाइनली हमारा एजुकेशन डिटेल भी क्वालिफिकेशन ऐड हो चुके हैं। यानी दोस्तों बता दें अगर आपको एजुकेशन डिटेल ऐड करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप अपने पास 10th का रिजल्ट रख लीजिएगा, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन दोस्तों नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं क्वालिफिकेशन ऐड करने की, 10वीं का हमने डाल दी है। अब बारी आती है नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट के लिए दोस्तों आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैचलर डिग्री करना है, यानी कि अब आपका ग्रेजुएशन का करने की बारी आ गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैचलर डिग्री, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर है डिसिप्लिन सब्जेक्ट, तो आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से पास किए हैं वो तो दोस्तों आगे डालेंगे। फिर यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री को ही डालना है। फिर यहाँ पर है नेम ऑफ द कोर्स एज एक्सटेंशन ऑन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो कोर्स का नाम है वो यहाँ से डाल देना है। आप BA BSc BCom जो भी लिए होंगे वो यहाँ से डाल देना है। फिर यहाँ पर आपका जो भी स्टेट होगा तो वो आप यहाँ से चुनकर आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप कौन से जिले से हैं वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पर है नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप जो भी कॉलेज से पास किए हुए हैं, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ के बता रहा हूँ, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, सरगुजा यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी, रायगढ़ यूनिवर्सिटी, आप जो भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अपना कॉलेज पास किए हुए हैं उस कॉलेज के नाम को या यूनिवर्सिटी दोनों में से कोई से भी आप डाल दीजिएगा। फिर डेट ऑफ पासिंग आपने कौन से ईयर में पास किए हुए हैं वो डाल के, यहाँ पर है इंग्लिश हिंदी में आप कंप्यूटर जानते हैं कि नहीं, तो इसको दोस्तों आप यस नो आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक करके यहाँ पर आपको ऐड का एक ऑप्शन दिए गए हैं, इसी पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। एंड फाइनली हमारा 10वीं और ग्रेजुएशन दोनों का डॉक्यूमेंट के साथ साथ यहाँ पर जो भी डिटेल है वो अपलोड हो चुके हैं। अब बारी आती है प्रोफाइल अपलोड करने की। दोस्तों यहाँ पर लाइव कैप्चा होगा, इसके लिए आपको अपने मोबाइल का ज़रूरत होगा, जो फ्रंट कैमरा है उसका ज़रूरत होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चर जो है वो लाइव करना है, और कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल से ही आपको यहाँ पर कनेक्ट करके यहाँ पर कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन फोटो सिग्नेचर के दिए हुए उन सभी को आपको यहाँ से एंटर कर लेना। चलिए दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज दिखाई दे रहा होगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है यू आर अलाउड टू कैप्चर, यानी कि आपको 5 मिनट में 3 ही बार कैप्चर करने की अनुमति होगा। तो इस जो टर्म एंड कंडीशन है इसको आपको एक बार अच्छे से ध्यान देना होगा। उसके पश्चात यहाँ पर आपको नीचे में दिखा हुआ ओके पे क्लिक कर देना है। एंड जब आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा नेक्स्ट का आइकन, पहले आप सेव कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। और फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपको उसका समाधान बता देंगे। एंड हमारा ये स्टेप भी डन हो चुका है। अब बारी आती है पोस्ट ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट करने की। तो यहाँ पर है एलिजिबल पोस्ट जोन जो है वो आप अप्लाई करना चाहते हो। दोस्तों यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको जो भी यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और टिकट पर्यवेक्षक ECR सीनियर कलर के तहत आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टोटल 3 दिए गए हैं। तो आप यहाँ से 3 को करके यहाँ पर जो चेक मार्क है यहाँ पर दोस्तों क्लिक कर लीजिएगा, और आप जिस भी प्लेस से अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस के नाम को डाल के यहाँ पर आपको लास्ट में प्रीवियस दिखाई दे रहा होगा, इसी पे क्लिक करके आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपका जो फॉर्म होगा वो सक्सेसफुल यहाँ से डन हो जाएगा। तो इससे पहले जो डिक्लेरेशन दिए गए हैं इस सभी को चेक मार्क करके आई हैव वाले जो यहाँ पर नीचे में है इस पर आपको चेक मार्क कर देना है और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। और यदि एडिट करना चाहते हैं तो भी आप एडिट कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह यहाँ से आप अपना जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिलअप कर सकते हैं। और यदि आपको अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करने में कोई सा भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको कंप्लीट बता दी है कि किस प्रकार से मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म डालेंगे। एंड अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम है, अगर आप हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो इंस्टा के थ्रू आप हमें कमेंट में ही या इंस्टा में कर सकते हैं, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं।